गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और ये पहला मैच मेरे साथ खेलेंगे अनिल सिंघवी। अनिल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी रूल बुक पर आज का ये मैच बेस्ड होगा। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पे बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। चलिए मैच की शुरुआत करने से पहले एक बार देख लेते हैं आज ग्लोबल पिक्चर किस तरह से पैन आउट हो रही है। तो दुनिया भर के तमाम बाजारों में पूरा बीता हफ्ता और खासतौर पर शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कमजोरी देखने को मिली थी। इनफैक्ट डाउ अपने निश्चित स्तरों से कुछ रिकवर करता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन पूरे वीक में अच्छे खासे लॉसेस यहाँ पे पोस्ट होते हुए नजर आए थे। यूरोपियन मार्केट्स भी अपने लोएस्ट लेवल में जनवरी से लेकर अब तक के बीच में जो सबसे कमजोर स्तर है उसके आसपास बंद हुए थे। और दिक्कत की बात है कि एशिया आज फिर से सॉफ्ट या कमजोर ट्रेड दिखाता हुआ नजर आएगा। तमाम एशियाई पैक या तमाम एशियाई मार्केट्स में हम देख रहे हैं कमजोरी, और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की करीब 30 से 40 पॉइंट के आसपास शायद कमजोरी के साथ शुरुआत हो। तो अनिल, जो पिच है थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे? अच्छी खासी कमजोर है और अच्छा हुआ कि आप पिछले हफ्ते छुट्टी पर थे, नहीं तो आपको क्या क्या बाजार में देखने को मिलता आपको शायद इसका अंदाजा नहीं। जिस तरह की तेज गिरावट हुई, रुपया इतना तेजी से गिरता हुआ दिखा, तो मूड काफी खराब है। और उससे ऊपर 1700 करोड़ से ज्यादा का बिकवाली का आंकड़ा शुक्रवार के सेशन का, तो जाहिर सी बात है कि गेंदबाजी आपको करनी ही होगी। हाँ, थोड़ा बहुत बाइंग सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, तो हम ज़्यादातर गेंदबाजों के साथ उतर रहे हैं और बिल्कुल टीम की परफॉर्मेंस हम वैसी रखना चाहेंगे जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपने इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखी। कल 20-20 ओवर का मैच होने के बावजूद आशीष बड़ा शानदार मैच, और फाइनली इंडिया इनिशियल शुरुआत के बाद सरप्राइज था कि भारतीय इंडियन टीम जीतती हुई नजर आई। तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी और वैसी परफॉर्मेंस हमारी टीम ने फ्राइडे को दी थी। कोशिश करेंगे कि आज वैसी परफॉर्मेंस रहे, लेकिन हाँ 7 गेंदबाज और 3 बल्लेबाज, ये कंपोजिशन है हमारी टीम की। आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड रखना चाहेंगे, बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों होंगे टीम में। ऑब्वियस है कि भारतीय बाजारों में आज कमजोर शुरुआत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऑफ लेट हमने देखा है कमजोरी ग्लोबल क्यूज से देखने को मिल रही है। तो शुरुआत शायद कमजोर होगी, लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पे हमारे एक्सपर्ट्स बेट करना चाहेंगे। और इंटरेस्टिंगली खास तौर पर उनकी आज जो थीम है जहां पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं उन कंपनीज में जहां पे खासी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और अब इंडिकेशन आ रहे हैं, संकेत आ रहे हैं या फिर अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं कि उन कंपनीज में प्रमोटर्स इन स्तरों के आसपास कुछ बहुत खरीदारी करना शुरू कर चुके हैं। तो कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स को टारगेट करने की कोशिश होगी जहां पे हरे पैचेस एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन मोटा मोटी हम भी यहां पे बिकवाली की ही सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आज भी लगता है ग्लोबल ट्रेड कंड्यूसिव नहीं है और भारतीय बाजारों में शायद आज बिकवाली के साथ ही आपको ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन शुरुआत यहां पे एक बल्लेबाज के साथ करना चाहेंगे, एक ऐसे ही स्टॉक जिसके हमने जिक्र करा था, गुजरात एनआरई कोक। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन, तो पिछले कई समय से इस कंपनी के प्रमोटर्स लगातार खबरें आ रही हैं कि इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं। आपको याद होगा शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में काउंटर करीब 5% या उससे ज्यादा की कमजोरी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। 13 पौने 14 रुपए के आसपास के स्तरों पर अब ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से खबरें आ रही हैं कि गुजरात एनआरई मिनरल रिसोर्सेज, जो कि इस कंपनी के प्रमोटर एंटिटी का एक हिस्सा है, उसने यहाँ पर न सिर्फ इस कंपनी के इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर यानी कि गुजरात एनआरई कोक, बल्कि इसके डीवीआर में भी खरीदारी करी है। इस गिरावट में लगातार यहाँ पे प्रमोटर्स इस काउंटर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जिस तरह के ग्लोबल संकेत हैं ऑब्वियसली उसका धक्का इस काउंटर को लगता हुआ नजर आया, लेकिन इस तरह के आसपास जो प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं और इन तरह के आसपास कुछ हद तक वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होते हुए नजर आते हैं, खासतौर पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आता है। तो उस लिहाज से हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद इस काउंटर में आप खरीदारी करने के यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। शायद शुरुआत कमजोरी के साथ हो तो आपके लिए एक बेहतर स्तर यहाँ पे खरीदारी के लिए देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को रिविजिट कर लें, रिवाइज कर लें। लेकिन इसके साथ साथ सिंटेक्स इंडस्ट्रीज खासी पिटाई ऑलरेडी इस काउंटर की हो चुकी है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं आज भी शायद यहाँ पे बिकवाली का ही दबाव हावी होता हुआ नजर आएगा। दरअसल इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स है, जो कि काफी वाइडली ट्रैक्ड है तमाम मिड कैप फंड्स द्वारा, वहां पे खबरें आ रही हैं कि शायद हेवल्स इंडिया को अब उस फंड में, उस इंडेक्स में इंक्लूड करा जाएगा और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। हालांकि ये अगले महीने यानी कि जुलाई 26 से ये जो रिप्लेसमेंट या बदलाव हैं इफेक्टिव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऑब्वियस है कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के लिए एक बुरी खबर, क्योंकि बहुत ज्यादा फंड्स ट्रैक करते हैं इस इंडेक्स को, मिड कैप इंडेक्स को, और ऑब्वियसली उस लिहाज से यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिलेगा और बाजार कम से कम उसे फैक्टर इन करते हुए नजर आएगा। और आज शायद सेंटिमेंट्स
हावी होते हुए नजर आए। तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में बिकवाली करने की सलाह 40 और उसके बाद 38 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने की सलाह। लेकिन अनिल, आप कहां से शुरुआत करेंगे? दो हाई बीटा स्टॉक्स के साथ हम शुरुआत करेंगे पारी की। कर्नाटका बैंक ये होगा पहला गेंदबाज हमारी टीम का। हालांकि शुक्रवार के सेशन में 15% ऑलरेडी कमजोर हो चुका है। ऐसे में बड़े स्किल ट्रेडर्स और ऐसे ट्रेडर्स जो स्क्रीन के सामने रहते हैं और अपनी पोजीशन को आसानी से स्विच कर सकते हैं, उन्हीं के लिए ये सेल कॉल है। फंडामेंटली ये स्टॉक हमें बेहद पसंद है और हमें लगता है कि अगर आज ये स्टॉक फिर से फ्राइडे जैसी गिरावट दिखाए तो वहां पर खरीदारी के मौके भी होंगे। लेकिन चूंकि स्टॉक 2020 ट्रेडर्स का गेम है और ऐसे में हमें आज जिस तरह से फ्राइडे को तेज गिरावट हुई, समझाया जा रहा है बाजार में कि बड़े दिग्गजों के इसमें मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हुए हैं और उनकी पोजीशंस हल्की होती हुई दिखी है और ये इंटरेस्टिंग है। तो उस लिहाज से इस वक्त फंडामेंटल्स बैक सीट पर है और डिमांड सप्लाई मिसमैच वो आगे आता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है एक शॉर्ट कॉल आज लिया जा सकता है और अगर ये मार्जिन कॉल फिर से आज ट्रिगर्स होते हुए दिखे या उसका एक स्पाइरल इंपैक्ट आता हुआ दिखे तो कर्नाटक बैंक थोड़ा और कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो 90 से 100 रुपए की रेंज में धीरे धीरे यहाँ पर खरीदारी के मौके भी आपके लिए हैं। तो बेहतर होगा फंडामेंटल बेसिस पर लोअर लेवल पर खरीदारी करें और ट्रेडिंग करना है तो 119 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाएं 105 के टारगेट के लिए। रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम ये स्टॉक भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप इन्वेस्टर के तौर पर देख रहे हैं तो लोअर लेवल पर हमें ये स्टॉक लगातार पसंद आता हुआ दिख रहा है और हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। लेकिन ट्रेडर्स के लिए बाजार के मूड के साथ स्विंग करने वाले ये स्टॉक्स हैं, हाई बीटा हैं और यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने का एक मौका साफ दिख रहा है क्योंकि चार्ट्स काफी कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरह से शुक्रवार के सेशन में एक बड़ा हाई 127-28 बनाने के बाद स्टॉक कमजोर होता हुआ दिखा है, हमें लगता है यहाँ से गिरावट और बढ़ सकती है। 111 के टारगेट के लिए यहाँ पर आरको में भी एक शॉर्ट को लिया जा सकता है और 122 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। और वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। इस कमजोर बाजार में एक बिकवाली की सलाह पे हम भरोसा करना चाहेंगे और क्रॉम्पटन ग्रीव्स होगा वो खिलाड़ी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं आज भी यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए। हालांकि पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से खास दबाव में ऑलरेडी काउंटर देखने को मिलेगा आपको, लेकिन अब भी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं इसमें काफी ज्यादा डाउनसाइड रिस्क बची हुई है। फंडामेंटली यहाँ पे कोई भी अपटेक देखने को नहीं मिल रहा है इस कंपनी के कारोबार में, चाहे वो ऑर्डर बुक पोजीशन हो, चाहे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो, तमाम इश्यूज अभी भी कंपनी फेस कर रही है। और हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं जब कमजोर बाजार है तो यहाँ पे इस काउंटर की और भी ज्यादा पिटाई हो सकती है। स्पेशली आज के लिए 78 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें, ना सिर्फ फंडामेंटली लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं टेक्निकली भी काउंटर अब बहुत ज्यादा वीक देखने को मिल रहा है। लेकिन अनिल, आपका आज का भरोसेमंद खिलाड़ी हेक्सावेयर और ये होगा हमारा टीम का पहला बल्लेबाज। हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करने के बेहद शानदार मौके हैं। रुपया जिस तरह से लगातार कमजोर होता हुआ दिख रहा है, आईटी कंपनी में आप देख रहे हैं कि दिग्गज आईटी कंपनियां निफ्टी को थोड़ा सहारा देती हुई दिख रही है। शुक्रवार के सेशन में भी इन्फोसिस जैसे शेयरों ने 2% के आसपास की बढ़त दिखाई। तो कहीं न कहीं मिड कैप आईटी कंपनियों को रुपए की कमजोरी का ज्यादा फायदा मिल सकता है, ऐसा हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं और उस लिहाज से हम यहाँ पर बुलिश है। दूसरी बात यह कि मिड कैप आईटी कंपनियों में हेक्सावेयर और पोलारिस दो ऐसी कंपनियां जहां पर डील की स्ट्रॉन्ग बज है और अगर ये डील होनी है तो यहाँ से अच्छी खासी प्रीमियम पर होगी। तो ये ऐसे स्टॉक से जो बाजार की कमजोरी में खरीदारी का एक बेहतरीन मौका दे रहे हैं और फार्मा स्टॉक के बजाय इस कमजोर बाजार में डिफेंसिव बेट्स के तौर पर आईटी शेयर ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। उस लिहाज से हमें लगता है कि यहाँ पर एक खरीदारी का मौका आज भी हो सकता है, भले ही बाजार कमजोर है, ये स्टॉक शायद बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखे। 84 रुपए के टारगेट के साथ आप हेक्सावेयर में खरीदारी कर सकते हैं। 78 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगा लेना चाहिए। वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और साथ ही फ्री हिट भी। और शुरुआती बल्लेबाजों में हमने एक बल्लेबाज उतारा है, 2 गेंदबाज उतारे हैं। अब देख लेते हैं मिडिल ऑर्डर में कौन से प्लेयर्स हैं। हम यहाँ पर 3 और गेंदबाज उतारने की तैयारी में और पहला होगा अदानी पोर्ट। अदानी ग्रुप हाई बीटा माना जाता है और बाजार के मूड के साथ स्विंग करता है। इंटरेस्टिंग बात है कि 152 रुपए के आसपास अदानी पोर्ट में काफ़ी एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ पर आकर ये बार बार स्टॉक अटक रहा है। तो ऐसे में शॉर्ट करने के लिए बेहतरीन कैंडिडेट है और खासतौर से तब जबकि दूसरे 2 स्टॉक अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पावर काफ़ी गिर चुके हैं। अदानी पावर हमारी टीम में फ्राइडे को भी शामिल था, 7% के रिटर्न उसने दिए थे। हमें लगता है अदानी पोर्ट एकदम सही है इस वक्त शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। 145 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। रिस्क 2 रुपए की है। 154 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। जिंदाल स्टील ये एक और प्लेयर है जहां पर बिकवाली करने की राय हमारे सेलेक्टर्स की और नवीन जिंदाल से अब शायद पूछताछ शुरू होती हुई दिखेगी। सीबीआई ने जिस तरह केस इनके सामने रजिस्टर किया है। एक इंटरेस्टिंग बात यही है कि स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है और काफ़ी हद तक नेगेटिव खबरें प्राइस में डिस्काउंटेड है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से स्टॉक में वॉलेटिलिटी के साथ तेज़ गिरावट हुई और जो चार्ट्स पैटर्न बता रहे हैं
वो ये कह रहे हैं कि 180 रुपए तक ये स्टॉक फिसल सकता है इवेंचुअली। उस लिहाज से हमें लगता है कि अब भी बाजार के कमजोर मूड के साथ, और वैसे भी देखिए जब ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर मेटल्स पर ही आता हुआ दिख रहा है। तो 195 रुपए के टारगेट के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका हमें जिंदाल स्टील में भी दिखता है, क्योंकि ये स्टॉक किसी भी वक्त आपको नेगेटिव साइड में कोई ऐसी खबर आ जाए और उससे तेज गिरावट दिखा सकता है। तो कम से कम खरीदारी करने से अवॉइड करें और स्टॉप लॉस लगाकर या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर आप यहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाए रखें। JSW स्टील ये एक और स्टॉक है जहां पर मेटल्स की कमजोरी का फायदा आप उठा सकते हैं, और सेंटीमेंट के लिहाज से ये स्टॉक भी पूरे ग्रुप से इंपैक्टेड होता ही है। उस लिहाज से हमें लगता है 645 रुपए के टारगेट के साथ यहां पर भी एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है और 680 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहां पर ट्रेड करना चाहिए। दोनों स्टॉक मेटल स्पेस से, लेकिन यहाँ पर हाई वोलेटिलिटी वाले और ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले स्टॉक हैं, तो ऐसे में आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। बताइए आशीष, मिडिल ऑर्डर में कौन से प्लेयर्स हैं? फोकस यहाँ पे गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों पे होगा। शुरुआत लेकिन यहाँ पे गेंदबाजी के साथ, और हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं बैंकिंग स्पेस, और उसमें जिस तरह से फ्राइडे को कई सारे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में कंपनीज में अच्छी खासी पिटाई होती हुई नजर आई थी, आज शायद बैंकिंग फिर से दबाव में रह सकता है। येस बैंक, उनका मानना है इस काउंटर में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क इस काउंटर में नजर नहीं आता, लेकिन स्पेसिफिकली आज के लिए हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद आपको 440 तक के लेवल्स स्क्रीन पे देखने को मिले, तो इन लेवल्स को आप यहाँ पे अप्रोच करें। इसके साथ साथ एक हाई बीटा जोन का काउंटर जयप्रकाश एसोसिएट्स, इस काउंटर में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद आज भी यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल सकती है। हालांकि ध्यान रखें, तगड़े ऑलरेडी बिकवाली का प्रेशर हावी होता हुआ नजर आया इस काउंटर में, बहुत ज्यादा पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है। इस लिहाज से हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में आप 55.5 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। अटकलें ये भी लगाई जा रही थी, खबरें ऐसी भी आ रही थी, बस ऐसा भी था कि जो सीमेंट प्लांट बेचने की योजनाएं थी वो खटाई में आती हुई नजर आ रही हैं, उसकी दिक्कतें भी अब शायद सामने आए। जयप्रकाश एसोसिएट्स की बुक्स में इस टाइम पे जो कर्ज है, जो डेट लेवल्स हैं, वो सबसे बड़ी चिंता की बात है, और खराब मैक्रो एनवायरनमेंट से ऑब्वियसली ये कंसर्न और एग्रवेट होती है। बिकवाली करने की सलाह, लेकिन एक काउंटर जहां पे हम खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और सिमिलर थीम, सिमिलर स्टोरी है। काफी ज्यादा पिटाई इस काउंटर की ऑलरेडी हो चुकी है। KEC इंटरनेशनल, बहुत ज्यादा पिटाई के बाद अब फिर से यहाँ पे खबरें उभर रही कि प्रमोटर्स इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट एक्सचेंजेस के अनाउंसमेंट्स में सामने आएगा आपके कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में भी जब इस काउंटर की पिटाई हो रही थी, तो इस काउंटर में प्रमोटर्स ने यहाँ पे खरीदारी करी है, ओपन मार्केट में खरीदारी करना शुरू कर दी है। KEC इंटरनेशनल, क्योंकि काफी ज्यादा पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है और अब प्रमोटर्स इन स्तरों के आसपास खरीदारी कर रहे हैं। हमें लगता है 33, उसके बाद 35 तक के लेवल तक आप इस काउंटर में अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अब वक्त हो चला है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। बाटा, ये होगा हमारा फ्री हिट बल्लेबाज, और हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि इस कमजोर बाजार में यहाँ पर खरीदारी करने का एक मौका बन सकता है। एक शानदार FMCG कंपनी, MNC प्लेयर है, और यहाँ पर ग्रोथ को लेकर कहीं कोई चिंताओं की वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि सिर्फ उसके दम पर स्टॉक में तेजी नहीं होगी। यहाँ पर तेजी करने के लिए कुछ और बड़े कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की, बड़े डेवलपमेंट की हमारे सिलेक्टर्स उम्मीद कर रहे हैं, और यही वजह कि हम यहाँ पर फ्री हिट बल्लेबाज के तौर पर इस स्टॉक को टीम में शामिल कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में जब कुछ मिड कैप काउंटर्स काफी तेजी से गिरे थे, टाटा कॉफी और इस तरह के यूनाइटेड स्पिरिट्स, तब भी ये डर था कि शायद बाटा जैसे काउंटर में भी एक तेज बिकवाली आती हुई दिखे, लेकिन उन सबके विपरीत बाटा का स्टॉक काफी मजबूती के साथ बंद हुआ, क्योंकि लगातार लोअर लेवल्स पर यहाँ पर फंड्स की खरीदारी आती हुई दिख रही है। हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि किसी न किसी तरह का बड़ा अनाउंसमेंट शायद बायबैक को लेकर या इस तरह का कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है जो स्टॉक को और मजबूती दिखा सकता है। ये बायबैक अगर होता है तो यहाँ से अच्छी खासी प्रीमियम, या फिर यूं कहें कि 4 डिजिट से ऊपर की प्राइसेस पर हो सकता है इस तरह के स्ट्रॉन्ग बजे। लेकिन इस तरह की बड़ी खबरों को आने में वक्त लगता है, हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आपको इंतजार करना पड़े। वायदा कारोबार का स्टॉक है, या तो आप धीरे धीरे लीवरेज पोजीशन बनाएं और एक अपना स्टॉप लॉस बनाकर रखें, या फिर कैश मार्केट में डिलीवरी के तौर पर खरीद कर थोड़े दिन आप 2-1 हफ्ते इंतजार करें, तो यहाँ से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय होगी और पोजिशनल ट्रेड करने की राय होगी। हमें लगता है इन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जिसका हमारे सिलेक्टर्स में इंतजार कर रहे हैं, बायबैक या इससे रिलेटेड, उनके आने पर स्टॉक में एक अच्छी तेजी का मौका बन सकता है। लेकिन फिलहाल आज के लिए हमारा टारगेट 860 रुपए के आसपास का होगा। खरीदारी की राय 820 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होगी, और उसके बाद अगर स्टॉक मजबूत होता दिखे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में बने रहें। आशीष बताइए, आप क्या लेंगे, बल्लेबाज या गेंदबाज? बल्लेबाजी पे फोकस करना चाहेंगे, और जैसे आपने हाईलाइट करा, IT का एक काउंटर होगा माइंडट्री, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद कुछ और बुलिशनेस देखने को मिल सकती है आपको, शायद कुछ और खरीदारी देखने को मिल सकती है। सबसे अहम वजह इस काउंटर को लेने के लिए, जैसे हमने हाईलाइट करा था निफ्टी 50 में जो मिड कैप इंडेक्स है उनका, उसमें कुछ बदलाव हुए थे, वैसे ही BSE ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स
गाइडेंस को रिवाइज करा है। और इंटरेस्टिंगली इस रिवीजन के बाद माइंडट्री इकलौता इंक्लूजन है BSE S&P IT इंडेक्स में, और साथ साथ इस कंपनी को BSE S&P टेक इंडेक्स जो है उसमें भी इंक्लूड करा जाएगा। जो तमाम फंड्स इन इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं, इन सेक्टोरल इंडेक्सेस पे बेट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली वहां उस लिहाज से इस कंपनी के काउंटर में उतना ही फंड फ्लो आता हुआ नजर आएगा। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इस काउंटर के लिए उस लिहाज से। दूसरा, रुपए में जो खासी कमजोरी देखने को मिल रही है, शायद इस क्वार्टर में इतना ज्यादा विजिबल ना हो कंपनी के रिजल्ट्स में, लेकिन अगले क्वार्टर में जब ये कंपनी फ्रेश हेजेस करेंगी शॉर्ट टर्म के, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स में आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट आप धीरे धीरे उसको भी फोकस करने की कोशिश करें, उससे भी डिस्काउंट करने की कोशिश करें। तीसरा, इस कंपनी के कोर फंडामेंटल्स या बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, जो कंपनी अपना बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर रही है, जो कोर्स करेक्शन कर रहा है, पहले जो डिविएशंस देखने को मिले थे इसके कारोबार में, जिसको लेकर बाजार बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था, अब जो कोर्स करेक्शन हुआ उसके बाद बिजनेस फंडामेंटल्स में ज्यादा रोबस्टनेस आपको नजर आएगी, और वो पिछले कई क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में विजिबल भी है। ये तमाम रैशनल्स हैं, तमाम रीजंस इसके चलते हमें लगता है माइंडट्री इस शायद कमजोर बाजार में भी यहाँ पे निचले स्तरों के आसपास आपको खरीदारी देखने को मिले। हमारा मानना है कि आज की ट्रेडिंग सेशन में शायद 845 850 तक के लेवल्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिले, तो इन लेवल्स को यहाँ पे अप्रोच करें। लेकिन चलिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि हम दोनों की टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ी कौन से हैं और साथ साथ कैप्टन चॉइस कौन सा है। आखिरी 3 प्लेयर्स को उतारने की बारी, और तीनों के तीनों गेंदबाज उतारेंगे। थोड़ा सा बदलाव किया है, 7 के बजाय 8 गेंदबाज टीम में कर रहे हैं। फ्यूचर रिटेल अगला गेंदबाज होगा, जो हमारी टीम का स्टार परफॉर्मर। शुक्रवार के सेशन का 35% तक ये स्टॉक गिरा था। इंटरेस्टिंग बात है कि 84 रुपए का लो बनाने के बाद स्टॉक ने 98-99 रुपए के आसपास की क्लोजिंग दी, तो हमारे लो से 15% रिकवर कर चुका है। आज फिर से हम उम्मीद करें कि यहाँ पर शॉर्ट होना चाहिए, और कुछ एफआईज ऐसा मान रहे हैं कि शायद फ्यूचर रिटेल का अब फेयर वैल्यूएशन 70-75 रुपए से ज्यादा का नहीं है। ऐसी अगर कोई रिपोर्ट्स आए तो गिरावट और तेज हो सकती है। 102 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करिए, और ये 102 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। चाहे तो पोजिशनल बेसिस पर लगाएं, लेकिन जरूर लगाएं, क्योंकि स्टॉक काफी वॉलेटाइल है। 90 रुपए के टारगेट के साथ पहला जो टारगेट है वो 90 का इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। बैंक्स के बगैर टीम पूरी नहीं हो सकती, तो 2 बैंकिंग शेयरों को यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर चूज कर रहे हैं। देना बैंक पहला बैंक होगा, जहां पर हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं कि कमजोरी और बरकरार रहेगी, यहां से भी और कमजोरी हो सकती है। ऐसे में 76 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर देना बैंक में 70 रुपए के आसपास के टारगेट के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। और यूको बैंक, जो वैसे हमें पसंद है, इंटरेस्टिंग बात यह कि आप देखिए आरकॉम और कर्नाटक बैंक, यूको बैंक, ये सारे बैंक ऐसे हैं जो फंडामेंटली हमें पसंद है, और लोअर साइड पर यहाँ पर खरीदारी करने का मौका है। लेकिन चूंकि हाई बीटा स्टॉक है और आज बाजार का मूड थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, और यहाँ पर भी कई दिग्गज इन्वेस्टर्स की पोजीशंस बनी हुई है, तो ऐसे में यहाँ पर पोजीशंस आज फिर से हल्की हो सकती है, कुछ मार्जिन कॉल्स ट्रिगर्स हो सकते हैं। ऐसे में 62 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। 68 का स्टॉप लॉस लगाएं, और फंडामेंटली अगर आप ट्रेड करना चाहें तो लोअर साइड पर यहाँ पर खरीदारी के मौके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आशीष बताइए, आपकी टीम में आखिरी 3 प्लेयर्स कौन से हैं? फोकस पूरी तरह से हम बिकवाली पे करना चाहेंगे यहाँ पे, और स्पेसिफिकली उस जोन को टारगेट करेंगे जो कि हाई बीटा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स अपने कैपिटल गुड्स स्पेस से उतारा था, अगला काउंटर इसी स्पेस से होगा BHEL का। इस काउंटर में भी यार एक्सपर्ट्स मानते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको दबाव के साथ शायद ट्रेड सीखने को मिले। 165, उसके बाद 162 तक के लेवल्स तक आप इस काउंटर में अप्रोच कर सकते हैं। बैंकिंग स्पेस से हमने ऑलरेडी एक काउंटर उतार दिया था, येस बैंक, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं आज दबाव देखने को मिलेगा। इसी स्पेस से एक और काउंटर हमने देखा था, खास तौर पर फ्राइडे को हाईलाइट था, कर्नाटका बैंक। हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं आज शायद फेडरल बैंक जैसे काउंटर की बारी आज आ सकती है। इस काउंटर में भी खासा बिकवाली का प्रेशर शायद हावी होता हुआ नजर आए। 406, उसके बाद 401 तक के लेवल्स तक आप यहां पे अप्रोच करें। अगर बिकवाली का प्रेशर हावी होता हुआ नजर आता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ फर्दर डाउनसाइड गेन्स के लिए अप्रोच जरूर करें। इसके साथ साथ ADAG पैक से रिलायंस इंफ्रा उतारने की सलाह दे रहे हैं। एक और ऐसी कंपनी, एक और ऐसा स्पेस जो हाई बीटा माना जाता है, और आज के कमजोर बाजार में, इनफैक्ट जब हमने शो की शुरुआत करी थी तो SGX निफ्टी करीब 0.4% के आसपास की कमजोरी दिखा रहा था, और अब यहां से 20 बेसिस पॉइंट कमजोरी और बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। रिलायंस इंफ्रा जैसे काउंटर से शायद आज बिकवाली का प्रेशर हावी होता हुआ नजर आए। 321, 315 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करने की सलाह। अनिल, हमारी टीम पूरी हो चुकी है, 3 बल्लेबाज और 7 गेंदबाजों का ऑप्शन है। कुछ पसंद आ रहा है? बहुत कुछ पसंद है, और गेंदबाज ही पसंद करेंगे, और वो होगा सिंटेक्स, क्योंकि पिछले हफ्ते आप नहीं थे, लेकिन 2 दिन तक हमने सिंटेक्स को गेंदबाज के तौर पर उतारा था। 12-13% के रिटर्न हम ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कुछ और आपको मिलेगा। जाहिर सी बात है कि इसके वायदा कारोबार के कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो एक्सपायर हो रहे हैं 30 अगस्त से, तो उसका एक प्रेशर दिख ही रहा है। ऐसे में हमें लगता है कि यहाँ से भी कमजोरी होगी, और हमारा फेवरेट प्लेयर यही होगा आज के लिए। आप बताइए, आपको क्या पसंद है? क्योंकि स्पेसिफिकली हाई बीटा जोन को टारगेट करने की सलाह दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। आपकी टीम
में रिलायंस कम्युनिकेशन है, एक और ऐसा स्पेस का काउंटर जो हाई बीटा माना जाता है, और इस कंपनी को लेकर जो न्यूज फ्लोज थे वो फिजल आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब हमें लगता है रियलिस्टिक लेवल्स को अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, और आपके दिए हुए टारगेट्स हमें लगता है रीजनेबल और रैशनल है। चलिए चलिए पहले मैच में मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद होगा एक और मैच जो खेलेंगे काफी दिनों बाद प्रदीप और हेमंत। नमस्कार।